हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल ऑलराउंडर गेम सॉल्वर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएसएसएमबी में जीके जीएस के जो क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। मोस्टली ये 2 या 3 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है और हम पार्ट सेकेंड में भी 100 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। और इस तरह से 200 क्वेश्चन होंगे कि जो ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2 या 3 बार से अधिक आए हुए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था। ठीक है, तो आप क्या करिए, भूप सिंह संबंध आप देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन से था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन। राजस्थान निर्माण में प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था। ठीक है, राजस्थान निर्माण में प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन आपका के.एन. मुंशी जी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था। इसका आंसर है 25 फरवरी 1568। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। याद रखिएगा, कुंभलगढ़ का शिल्पी मंडन था। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बागौर की सभ्यता किस जिले में था। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि बागौर की सभ्यता किस जिले से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, भीलवाड़ा है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया। ठीक है, तो उसका सही आंसर है महाराजा उदय सिंह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस जगह पर की थी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है जयपुर। आहड़ सभ्यता किस स्थल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है उदयपुर से संबंधित। कौन सा नेशनल हाईवे राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर से पंजाब में जाता है। तो याद रखिए, NH-15 ये ऐसा है कि जो राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर से होकर पंजाब से होते हुए आगे की ओर जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में ही होने वाला फसल कौन सा है। तो याद रखिए, राजस्थान में होने वाला फसल मोस्टली ये जो फसल है बाजरा, राजस्थान में ये अधिकतर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से खनिज उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या दिया है, जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में अधिकतम मरुस्थल वाला इलाका है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान में कितने हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि राजस्थान जो है कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है, 10। और ये राजस्थान PCS में भी कई बार पूछा हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में बारिश कम होने का कारण क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अरावली पर्वतमाला है। चूँकि RSSMB जो जेई होने वाला है उसमें 40 नंबर क्वेश्चन GK से रहेगा, तो ये इतना तो बहुत है मेरे हिसाब से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो याद रखिए 4 बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के किस अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा था। तो याद रखिएगा DS तिवारी जी थे। इनका राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा था। राज्य निर्वाचन आयोग है, तो याद रखिए राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिए 6 साल। राजस्थान में पंचायत राज पद्धति लागू होने के साथ अब किस राज्य में लागू हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो पंचायत राज पद्धति लागू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में भी ये लागू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति जो अजमेर ज़िले के भिनाय में है, किस वर्ष स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा 1905। और एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था कि ये जो आपका अजमेर ज़िला के ये राजस्थान प्रथम सहकारी समिति जो बना था वो अजमेर ज़िला के किस स्थान पे था। तो याद रखिएगा भिनाय एक जगह है, वहाँ पे था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है। तो याद रखिए कोटा में। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा है। तो याद रखिए अबू फजल ने से खमनोर का युद्ध कहा था।
महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो याद रखिए महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी चामुंड थी। अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को 1857 में किसने पराजित किया था? तो ये याद रखिए आउवा के ठाकुर कुशल सिंह जो थे, उन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को 1857 में पराजित किया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदिवासियों को मसीहा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए मोतीलाल तेजावत जी को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। राजस्थान सेवा संघ का गठन कब किया गया था? तो याद रखिए 1919। वह संस्कार जो बालक विद्यारंभ के समय दिया जाता है या किया जाता है तो यज्ञोपवीत होता है। स्थापत्य कला का पिता किस राजा को कहा जाता है? तो याद रखिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो याद रखिए बूंदी में। वह दुर्ग जो अजमेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है उसे अजय दुर्ग बोलते हैं। गागरोड़ का किला कहाँ पे है? तो याद रखिए झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना और फारसी डिजाइन के गलीचों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो याद रखिए वियना और फारसी डिजाइन के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। मेला बड़ेश्वर किस जिले में लगता है? तो याद रखिए डूंगरपुर में। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से जाती है? तो ये याद रखिए बांसवाड़ा से भी जाती है। राजस्थान का दक्षिण से विस्तार बांसवाड़ा के किस स्थान तक है? मतलब आपको बताना है बांसवाड़ा के उस गांव का नाम जो कि लास्ट में एकदम पड़ता है, तो वह है बोरकुंड गांव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर है 5920 किलोमीटर। राजस्थान में वोल्स्टोनाइट कहाँ पाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए सिरोही और डूंगरपुर। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिए विजय सिंह पथिक को। ऊँट श्रृंगार का भाव किस गीत में होता है, किस गीत से संबंधित है? तो याद रखिए गोरबंद। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग करने वाली नदी है? तो याद रखिए माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग करती है। सबसे पुराना संगठित उद्योग कौन सा है? तो सबसे पुराना संगठित उद्योग राजस्थान में सूती वस्त्र का है। राजस्थान के किस हिस्से में ज़्यादा वर्षा होती है? तो याद रखिए दक्षिण पूर्वी भाग में राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। राजस्थान में संभाग और जिला की संख्या बताइए। तो ये 7 और 33 होता है, संभाग 7 और जिला 33। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो पूर्व से पश्चिम आपका 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो याद रखिए 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन है? तो याद रखिए श्रीगंगानगर। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये कथक से है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो याद रखिए भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला क्या है? तो झालावाड़ है। चित्तौड़ का किला किसने बनवाया था? तो याद रखिए चित्रांगद मौर्य ने। शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है, जो कि राजस्थान में स्थित है? तो याद रखिए जावर में है। ठीक है, चौमासा फसल को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए जायद की फसल को भी चौमासा फसल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राजस्थान के कौन से जिले हैं? तो याद रखिए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मैंगनीज कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो याद रखिए बांसवाड़ा में। ठीक है, संत रैदास किसके शिष्य थे? तो याद रखिए रामानंद जी के शिष्य थे ये। सबसे ज़्यादा नदियाँ किस संभाग में पाई जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कोटा आंसर है इसका। पश्चिम रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिए पश्चिम रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है। राजस्थान में कौन से वन नहीं पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहले राजस्थान में सूर्य कहाँ उदय होता है? तो धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है राजस्थान में? तो माउंट आबू। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो याद रखिए फलौदी। लूनी नदी के पास कौन सा शहर है? लूनी नदी के पास अजमेर शहर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण मरुस्थल वाला जिला है? तो पूर्ण मरुस्थल वाला जिला जैसलमेर और बाड़मेर है। ठीक है, जीवाश्म पार्क जो एक है वो कहाँ पर, मतलब जीवाश्म पार्क जो राजस्थान में सिर्फ एक ही है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर है आकल गाँव। गुरु शिखर चोटी की लंबाई कितनी है? तो 1722 मीटर। बरसात का लोक देवता किसे कहते हैं? तो मामा देव को। राणा प्रताप के घोड़े का समाधि कहाँ है? तो याद रखिए राणा प्रताप घोड़े का समाधि हल्दी घाटी है। मेव जाति से संबंधित संत हैं लाल दास जी। ठीक है, स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिए माही नदी को भी स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। ठीक है,
राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखिए सरदार पटेल जी थे, इन्होंने उद्घाटन किया था और वो इस टाइम गृह मंत्री थे हमारे देश के। राजस्थान की 12 मासी नदी कौन सी है? तो याद रखिए चंबल और माही जो है 12 मासी नदी है। इंदिरा गांधी मैन कैनाल की लंबाई कितनी है? तो ये 445 किलोमीटर है। राजस्थान कौन सा ब्लॉक ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सवाई माधोपुर है। जर्मनी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसने भारत के प्रथम राष्ट्रीय झंडे को फहराया है? तो याद रखिए मैडम भीकाजी कामा थी, जिन्होंने जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहली बार झंडा फहराया था। राजस्थान में जल अपरदन सबसे अधिक किस नदी से होती है? तो याद रखिए चंबल नदी से सबसे ज़्यादा होती है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखिए 1973 में ये वन संरक्षण अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था। बांस मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? जो बांस होता है वो मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो वो उदयपुर है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो वो है मूमल। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है बांसवाड़ा में। बमरसिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो याद रखिए अलवर और भरतपुर सॉरी। डूंगरपुरा बांसवाड़ा में बोले जाने वाली बोली है? तो याद रखिए वागड़ी है। सूखा संभावित कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो ये 1974-75 में शुरू हुआ था। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी में आदिवासी द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, ये याद रखिए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी में आदिवासी द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को बालरा कहते हैं। ठीक है। मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो याद रखिए मांडव की पाल जो है फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 826 किलोमीटर। छप्पन मैदान का संबंध किस नदी से है? तो याद रखिए छप्पन मैदान का संबंध माही नदी से है। खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? तो ये याद रखिए गोगा जी का है। वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी, तो ये कालीबाई जहाँ शहीद हुई थी उसे रास्तापाल कहते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। हमीर रासों का लेखक कौन थे? तो हमीर रासों का लेखक जोधराज जी थे। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पद कहा? तो वो सांगा जी थे, जिनको वहाँ के विद्वानों ने हिंदू पद कहा था। सीताराम साधु किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो सीताराम साधु जो है बिजोलिया आंदोलन से जुड़े हुए थे। कोटा में 1857 क्रांति का नेता कौन था? तो याद रखिए जवाहरलाल जी थे। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? तो याद रखिए 13 ताली जो नृत्य होता है या डांस वो रामदेव जी से संबंधित है। झेला जमेला पीपत पतरा शरीर के किस अंग से संबंधित है या किस अंग में ये पहना जाता है? झेला जमेला और पीपत पतरा याद रखिए कान में पहना जाने वाला भूषण है। जैत सागर कहाँ है? तो बूंदी में। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो नम्रता भट्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो धौलपुर। चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है? तो याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 4 बार पूछ चुका है। तो ये BWHW है। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंगी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो बप्पा रावल जी थे। मंकी वैली किसका नाम है? मंकी वैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये गलता जी हैं। ठीक है, ये रहा अभी इस पार्ट फर्स्ट, और नेक्स्ट पार्ट में हम 100 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो कम से कम 2 या 3 बार आए हुए हों। और ये खासकर जो सेशन था ये डिप्लोमा जो स्टूडेंट हैं जो RSMB JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।